नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं अयोध्या में हूँ। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बारे में आपने तो बहुत सारी बातें सुनी होगी, लेकिन एक अनोखी गाथा, एक अनोखी कहानी, एक अनोखा मंदिर जहाँ प्रभु श्री राम विराजमान है, वहाँ पे माता सीता और प्रभु श्री राम की प्रतिमा है और उस प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा किसी और ने नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण ने किया था। ये अनोखा मंदिर जो बहुत कम लोग जानते हैं इस जगह के बारे में, मंदिर के बारे में। अयोध्या के लोग तो जानते हैं, लेकिन देश के लोगों को कम इसके बारे में पता है कि अयोध्या में एक ऐसा भी मंदिर है जहां प्रभु श्री राम और माता सीता की प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने किया था। आइए आपको इस मंदिर पे ले चलते हैं। ये अयोध्या का कनक भवन है, मंदिर है लेकिन नाम इसका भवन है। ये कहानी, इसकी शुरुआत जो है बहुत पुरानी है, कई सारी मान्यताएं हैं, कई सारी चीज़ें हैं, लेकिन बताया जाता है कि इस भवन को अभी नहीं बल्कि राजा विक्रमादित्य के ज़माने में पहली बार इसे बनाया गया। फिर उसके बाद कई बार इसे तोड़ा भी गया, बनाया भी गया और फिर आखिर में ओरछा की महारानी वृषभभान कुंवर ने इसे अंतिम रूप दिया है, जिसे आप इस वक्त देख रहे हैं। लेकिन क्या है इसकी पूरी कहानी, ये जानना समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि महारानी भगवान श्री राम को अपना बेटा मानती थी। अपने बेटे के लिए, उनके रहने के लिए मंदिर नहीं बल्कि भवन बनाया है। इसके अंदर की तस्वीरें देखिए, बिल्कुल एक मंदिर का स्वरूप तो बिल्कुल नज़र नहीं आता। बड़ा सा प्रांगण है, चारों तरफ महल की तरह यहाँ पे कमरे भी हैं, यहाँ पे सारी चीज़ें हैं और जो यहाँ जो बताया गया वो और भी कई नई चीज़ें बताई गई। क्योंकि जब आप मुख्य द्वार से अंदर जाते हैं तो जो पहला जो एक अनुभूति मिलती है वो अमृतसर के गोल्डन टेम्पल की अनुभूति मिलती है अगर आप सीधे सीधे इस मंदिर को देखते हैं। यहाँ पे 3 प्रतिमाएं हैं, 3 जोड़े में, मतलब प्रभु श्री राम, माता सीता की 3 मूर्तियाँ हैं। एक मूर्ति बताया जाता है कि राजा विक्रमादित्य ने इसे स्थापित किया था, प्राण प्रतिष्ठा की थी। दूसरा भगवान श्री कृष्ण ने और तीसरा ओरछा की महारानी के द्वारा यहाँ पे ये महल जब बनाया गया तब किया गया। तो कहानी की शुरुआत पहले भगवान श्री कृष्ण से करते हैं कि कैसे इनमें से जो तीसरी जो मूर्ति है जिसकी प्राण प्रतिष्ठा भगवान श्री कृष्ण ने की थी। बताया जाता है कि जब प्रभु श्री कृष्ण वो जब जरासंध को हराने के लिए, उनका संहार करने के लिए राजगीर गए थे और जब वो वापस लौट रहे थे तो इसी सरयू के किनारे एक भक्त प्रभु श्री राम की आराधना में लीन था। भगवान श्री कृष्ण ने उस राम भक्त को मूर्तियां दी और ये कहा कि ये मूर्ति की तुम आराधना करो और कलयुग में ये मूर्ति अपने आप फिर से उदितमान होगा और तब इसकी पूजा की जाएगी, पूरी दुनिया जो है उसकी पूजा करेगी। तो ये एक जो प्रभु श्री राम की मूर्तियों का जो रिलेशन भगवान श्री कृष्ण से है और इसीलिए इस मंदिर का नाम कनक बिहारी मंदिर भी कहा जाता है। लेकिन ये बना कैसे, कैसे ये मालूम चला, कैसे ये मूर्तियां जो हैं वो बाहर आई, इसकी भी अलग कहानी है। राजा विक्रमादित्य, उनके बारे में ये कहा जाता है कि जो अयोध्या नगरी, जो इस वक्त जहाँ मंदिर नज़र आ रहे हैं, सब कुछ नज़र आ रहा है, वो सबसे पहले राजा महाराजा विक्रमादित्य ने ही यहाँ पे इन मंदिरों की स्थापना की थी, बनवाया था। और उसके बारे में जो बातें कही जाती है, हालांकि कितनी साइंटिफिक है कितनी नहीं, लेकिन लोग यही कहते हैं कि राजा विक्रमादित्य को सपना आता है कि सरयू जहाँ यू शेप में, आप ये समझिए कि हिंदू रिवाजों में हम एक तिलक लगाते हैं इस तरीके से यू शेप में और बीच में एक तिलक जो है वो लगाते हैं। तो वो रामानंदी एक भक्त ने बताया कि रामानंदी तिलक
ये तिलक इस स्थान के ज्योग्राफी को बताता है कि यहाँ पे सरयू नदी इस तरीके से यू शेप में मिलती है और अयोध्या और जन्म स्थान बिल्कुल उसी जगह पे है। तो सरयू नदी के किनारे यहाँ विक्रमादित्य आते हैं और विक्रमादित्य को बताया जाता है कि एक कामधेनु गाय है जिसको आप सरयू के किनारे आप लेकर के जाएंगे और वो वहाँ पे अपने आप दूध देने लगेगी और इसके साथ ही वो 5 जगहों पे दूध उसका निकलता है। तो जो पहला बूंद गिरता है वो यहाँ से ठीक पीछे, वो तस्वीरें हम आपको दिखा नहीं सकते, इसके ठीक पीछे जहाँ पे रामलला के लिए मंदिर बनाया जा रहा है वो उस जगह पे जहाँ पे प्रभु श्री राम पैदा हुए थे वो जगह है। दूसरा इस जगह पे इसी मंदिर पे कनक बिहारी मंदिर जहाँ पे वो गिरता है और वहाँ जब खुदाई होती है तो खुदाई होते ही पता चल जाता है कि यहाँ पे श्री कृष्ण के द्वारा जो मूर्तियाँ दी गई थी वो यहाँ से उसका वो बाहर निकलता है और उसके बाद इन मूर्तियों को यहाँ पे फिर से स्थापित किया जाता है और यहाँ पे मंदिर राजा विक्रमादित्य बनाते हैं। अब कहानी आगे बढ़ती है, मुस्लिम आक्रांता आते हैं और यहाँ पे बाकायदा तोड़ फोड़ और एक बताया जाता है कि लगातार मोहम्मद गजनी के समय से ही वो अयोध्या को बिल्कुल खत्म एक शमशान की तरह तब्दील करना चाह रहा था। तो जब वो गजनी की सेना इस अयोध्या पहुंचती है तो उस वक्त रामलला का जो मंदिर था जो वहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है वो उतना बड़ा नहीं था, बल्कि ये मंदिर, ये जो सामने जो मंदिर है ये बहुत ही विशाल मंदिर था और इसको ही तोड़वाने के लिए गजनी का रिश्तेदार भी और सेनापति भी सालार जंग वो इस मंदिर को तहस नहस कर देता है, तोड़ देता है और उस मूर्ति को यहाँ से कुछ लोग भक्त जो है उसे लेकर के चले जाते हैं और मूर्ति को बाकायदा कि भाई मंदिर तोड़ देगा लेकिन मूर्तियाँ जो है वो रहेंगी। तो इस तरीके से ये मूर्तियाँ बच जाती हैं और ये अजब विडंबना भी है कि यहाँ से ठीक कुछ दूर बस्ती के पास सालार जंग एक हिंदू राजा से लड़ता है, उसकी मौत हो जाती है और अभी गाजी बाबा के नाम से उसका जो है वो वहाँ पे एक पीर स्थान, वहाँ पे कब्र है, वहाँ पे लोग वहाँ पे हिंदू हो मुसलमान हो वहाँ पे जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। ये भी इतिहास का एक अजब कहानी है। लेकिन अब इसके बाद होता ये है कि जब ये सारी कहानियाँ बन रही हैं, सब कुछ हो रहा है, तो फिर से यहाँ पे एक इस जगह पे मंदिर बनाई जाती है, फिर तोड़ा जाता है और फिर इसमें एडिशन होता है एक नई किरदार का। ओरछा के राजा महेंद्र सिंह, उनकी पत्नी बृजबान कुंवर, वो भगवान श्री राम को अपने बेटे की तरह मानती थी और इसलिए उनको अचानक से ये समझ में आता है, उनको सपना आता है, उनको स्वप्न में भगवान नज़र आते हैं, बताया जाता है कि इस जगह पे एक मंदिर करना है। और ये जो बातें हैं ये ज़्यादा पुरानी नहीं है, लेकिन उस वक्त भी यहाँ के लोग बताते हैं कि 1950s तक अयोध्या में चारों तरफ जंगल हुआ करता था, जानवर हुआ करते थे, सारी चीज़ें। लेकिन फिर इस मंदिर को का ये जो स्वरूप आप देख रहे हैं तो ओरछा की महारानी ने इसे बनवाया और यहाँ पे अब 3 रामलला की मूर्तियाँ हैं। एक जो राजा विक्रमादित्य ने, दूसरा जो भगवान कृष्ण ने प्राण प्रतिष्ठा जिसकी की थी और तीसरा ओरछा की महारानी। तो ये तीनों का तीनों ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो लोग राम भक्त हैं, ये मंदिर इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये एक आध्यात्मिक केंद्र है। श्रद्धा, जन्मस्थान, पूजा पाठ और तमाम राजनीति वो तो जो नज़र आ रहा है अभी पूरे दुनिया को, पूरे देश को, सरकार, प्रधानमंत्री मोदी, योगी सरकार, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, वो जो कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं। लेकिन ये जो हमारे पीछे जो मंदिर ये जो नज़र आ रहा है, ये अयोध्या में हिंदू आस्था और खास करके जो उसका स्पिरिचुअल साइड है उसको अंकित करने वाला सबसे पुराना और ऐतिहासिक धरोहर है।
आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।